ज्ञानवापी मामले में आज एएसआई का सर्वे हो रहा था और इसी बीच सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अंतरिम रोक लगा दी। उसके बाद ये सर्वे की कार्रवाई रोक दी गई। इस पूरे प्रकरण को लेकर हमारे साथ सुमेरु पीठ के पीठाधीश्वर शंकराचार्य नरेंद्रानंद सरस्वती जी हैं। हम उनसे बातचीत करते हैं और इस मामले में उनकी क्या उम्मीद है और क्या राय है, इस पर जानकारी लेते हैं। जी गुरुजी। जी, आज आपको विदित होगा ही ये पूरा मामला, तो आपकी क्या राय है और इस पूरे घटनाक्रम को किस प्रकार देखते हैं आप जी? वैसे ज्ञानवापी भगवान विश्वेश्वर का स्थान था। आज भी अभी कुछ पिछले वर्ष वहाँ शिवलिंग सर्वे में मिले और कई प्रतीक चिन्ह मिले। माननीय जिला जज के न्यायालय ने अभी निर्णय दिया कि इसका बिना क्षति पहुँचाए वैज्ञानिक तरीके से इसका सर्वे किया जाए, तो अच्छा कदम था। हर चीज़ का जहाँ विवाद हो, विषाद हो, भ्रम हो, सच्चाई सबके सामने है, लेकिन प्राय दिखता कम है लोगों को। अब उस सच्चाई को पता लगाने के लिए अगर कुछ न्यायालय सक्रिय होते हैं, इसके पहले भी सुप्रीम कोर्ट जो जज सुनाई कर रहा था डेली, उसका ट्रांसफ़र कर दिया। हाँ, आईपीसी, सीपीसी जो कहती है उसका पालन प्राय न्यायपालिका नहीं कर रही है। न्यायपालिका का जो आधार है कोलोजियम सिस्टम इस देश से समाप्त किया जाना चाहिए, जिससे नीचे पायदान के व्यक्ति को, गरीब आदमी को समय से न्याय मिल सके। समय से न्याय न देना एक तरह से अन्याय की श्रेणी में आता है। कोई भी प्रकरण हो, न्यायालय कम से कम 5 करोड़ से ज़्यादा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्टों में मुकदमे लंबित हैं और वादी जाता है, गांव से थका मांदा मेहनत करते हुए न्यायालय में पहुंचता है तो वहां डेट दी जाती है, जिससे हताश होता है और समय से न्याय न मिलना अन्याय की श्रेणी में आता है। जैसा कि अभी आप कह रहे हैं कि आगे ही कुछ विलंब जरूर हो रहा है, लेकिन सकारात्मक परिणाम आएंगे। तो अगर एएसआई के सर्वे की रिपोर्ट आ जाती है और सर्वे हो जाता है, तो उसके बाद क्या लगता है कि ये जो रास्ता है वो खुल जाएगा? अब ये तो आने पर ही निश्चय होगा, क्या नहीं होगा, ये तो अभी भविष्य के गर्त में है। लेकिन जो प्रमाण साक्ष्य और आकाशीय ग्रह नक्षत्रों का योग दिख रहा है, वो भगवान विश्वेश्वर की मुक्ति का मार्ग, विवादों का पटाक्षेप होगा। देर भले लगे, और ये सनातन धर्मावलंबियों के करोड़ों लोगों की श्रद्धा भक्ति का केंद्र है और वो केंद्र रहेगा। हाँ, विधर्मियों के द्वारा भगवान विश्वेश्वर के मंदिर को ध्वस्त किया गया और विश्व में, भारत ही नहीं, कुरान और हदीस के अनुसार जहाँ देवी देवताओं के प्रतीक चिन्ह हैं, वहाँ की गई इबादत अल्लाह ताला खुदा को कबूल नहीं है। केवल या अल्लाह, रसुल्लाह, बिस्मिल्लाह, अल्लाह के अलावा किसी दूसरे की इबादत करना इस्लाम, कुरान और हदीस के अनुसार गुनाह है। लेकिन ये मजार बना रहे हैं, तो कुरान और हदीस की एक तरह से गला घोट कर रोडों पर मजार बनाना, रेलवे स्टेशनों पर मजार बनाना, इस्लाम, कुरान और हदीस के विपरीत कार्य करके एक तरह से काफिर का काम करते हैं। और कुरान के अनुसार ऐसे लोगों को पत्थर मारकर उनका दंड देना, ये कुरान कहती है। और वहाँ विश्वेश्वर की मूर्ति है, कमल के प्रतीक चिन्ह हैं और आज भी श्रृंगार गौरी है। यहाँ इनकी इबादत अल्लाह ताला को कबूल नहीं है, इस्लाम के मूल्यों, आदर्शों, सिद्धांतों के विपरीत है। ये कार्य कर रहे हैं जो, ये भी गलत है, अनैतिक है, अलोकतांत्रिक है, अमर्यादित है। आप मुस्लिम पक्ष से भी कुछ मांग करेंगे कि वो इसमें कोई, चूंकि काशी गंगा जमुनी तहजीब का शहर है? अब वैसे तो ये जो औरंगजेब के लोगों ने अन्याय किया, जिसका कई एक जगह उल्लेख आता है कि उन्होंने आदेश दिया मंदिर तोड़ने का,
तो मुस्लिम समाज को इसमें माफ़ी मांगना चाहिए और आगे आकर ये विवाद ख़त्म हो, हाँ, शांति समझौते के अनुसार। और ये होगा नहीं। राम जन्मभूमि में भी कई बार मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हमारे गोरखपुर के महंत अवैधनाथ जी के साथ और विश्व हिंदू परिषद के उस समय विष्णु हरि डालमिया, अशोक सिंघल, कई रामचंद्र दास परमहंस, दिगंबर अखाड़ा मीटिंग हुई और लगभग 10 पॉइंटों पर सहमति बनने का असर आया। 3-4 बार बात हुई लेकिन कोई परिणाम नहीं आया। सुप्रीम कोर्ट ने भी बीच में राम जन्मभूमि के लिए मध्यस्थता करके की बातचीत करें, लेकिन उससे भी कोई समाधान नहीं निकला। तो ये बातचीत से प्रयास करना चाहिए, लेकिन कई ऐसे उदाहरण हैं जो परिणाम नहीं दिखता है। लेकिन परिणामतः न्यायपालिका का ही निर्णय सर्वोच्च होता है और उसको सबको मानना चाहिए, स्वीकार भी है। लेकिन न्यायपालिका भी आईपीसी सीपीसी के नियमों के तहत निर्णय करे और किसी केस का है जो विवादित है इनकी शीघ्र निस्तारण करना चाहिए, शीघ्र सुनवाई करना चाहिए, जिससे भारत का अमन चैन शांति सद्भाव बना रहे। और अनावश्यक देरी करके विवादों को जिंदा रखना कहीं से उचित और नहीं है। तो काशी पीठ के, सुमेरु पीठ के शंकराचार्य, उनका ये कहना था कि न्यायालय को इस मामले में जल्द ही कुछ कार्रवाई करनी चाहिए, जिससे कि विवादित मामले को बहुत देर तक टाला ना जा सके। वाराणसी से भारत एक्सप्रेस के लिए सौरभ अग्रवाल अपने सहयोगी मदन मुरारी पाठक के साथ।